कह दिया उन्होंने कि मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तो मेरी माता है जो पीछे बैठी ना, क्या तुम्हें नहीं जाना है बरसाना? आप ये मत सोचो कि आगे बैठने वाली कोई ज्यादा पुण्य मिलेगा। अरे जो धूप में बैठी ना, ज्यादा कितनी छाई कर दी हमारे भाइयों ने, तो तुम क्यों नहीं ताली बजा रही हो? अरे तुम्हें पता है कि ताली बजाने से तकदीर की रेखें बदल जाती है। और ताली, अरे इसके आगे ताली बजाओगी ना तो फिर वो ताली बजाने की जरूरत नहीं रहेगी जीवन में सातों जन्म तक। जिसने मेरे ठाकुर के, मेरी माताएं पहले शास्त्र में लिखा गया है, अगर कोई भजन बोल रहा है तुम साथ में बैठी हो, हमारे यहाँ नहीं, मतलब यहाँ हमारी नहीं कह रहे, कहीं भी सत्संग में जाओ, अगर कोई बेसुर बोल रहा हो ना तो पहले सुर सुनो, उसके शब्द सुनो और फिर उसे सुधारने की कोशिश करो। तो जितना पुण्य वो भजन गाने वाले को मिल रहा है ना, उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। जो ताली बजाया करो, ताली बजाने से तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। आई समझ में? 2 लोटा जल लेके तो जाती हो ना, ऐसे यूं करा करो, ताली बजाया करो भजन में। मैं जहाँ भी ऐसे मेरी बेटी ने अब कन्हैया माटी भी खाई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बोल दिया ग्वाल वालों ने कि चलो। उन्होंने कहा कहाँ चले? कि आज उस घर में चोरी करने चलेंगे रे मेरी माओ। जो तुम करती हो ना घमंड घमंड घमंड, अब तो मशीन चल गई, कौन करती है? अरे पहले बिना योगा के योगा करती थी हमारी बुआ जी विराज रहे, इनसे पूछो कि कितने तय की करती थी वो छाछ। और अब तो रामदेव बाबा करवाते नीचे ऊंचे हाथ। तो मेरी माता है, उन्होंने कहा कि आज वहीं उनके घर में चोरी करेंगे। अब वहां एक नई नवेली बहू आई थी, और आजकल की पढ़े लिखे जो बहुएं आ रही ना, तो एक दिन वो सासू माँ कर रही हूँ, उनने पूछा माता जी क्या कर रही हो? कि बेटा छाछ कर रही हूँ। तो ये बातन निकाल रही है। अब बेचारी वो बोली भाली पढ़ी लिखी बहू, उसे क्या पता कि किसका नाम यहाँ माकन है। एक दिन वो सासू जी ने कही कि ऐसे करा करो, रही करा कर, ये नहीं, यहाँ तो गर्मी में तो ठंडो पानी डाल और ठंड में गर्म डाल दिया कर। तो वो कर रही, और वो तो नई नवेली दुल्हन तो कमड़का लगा रही है इसे। और आ गए माकन जी ऊपर, तो दौड़ के कहा रही मम्मी जी आओ। तो घी निकालना उनको नहीं आता था बहू को। उन्होंने कहा मम्मी जी आ जाओ। क्यों बेटा? कि माखन लाल जी आ गए। तो मम्मी जी ने कही तारी की, अरे 2 दिन तुझे आए नहीं हुए और तेरे ससुर जी का नाम ले रही है। तो उन्होंने कहा मम्मी जी मुझे क्या पता पापा जी का नाम क्या है। खबरदार
जो आज के बाद तूने कहा कि माखन लाल जी ऊपर आ गए, तो बेचारी भोली भाली पढ़ी लिखी बहू, पहले तो 3 दिन में होती थी छाछ, होती थी ना, कम दूध रहता तो 3 दिन में, और अब तो रोज हमारे, हम कल गए थे ना नाना बा के यहाँ, तो हमारी भाभी हमारी पत्नी जब बहू आई थी, वो कहे कि बुआ देखो तो बड़ी बड़ी भैंसे हैं, उसने क्या कभी बाप जमा भैंसे देखी, नाना बा से पूछे के भैंसे कैसी, तो कहते हैं कि ये बहुएं क्या जानती है। फिर दूसरे दिन लगी वो गमड़ गमड़ करने, तो उनने कहा फिर आ गए माखन लाल जी, तो जोर से आवाज लगाई कि मम्मी जी दौड़ो। मम्मी जी ने कहा क्या हुआ रे बाबरी, तब कहीं बहू ने कहा मम्मी जी जल्दी आओ, पापा जी डूब जाएंगे, ऊपर तैर रहे हैं। पापा जी ऊपर ही तैर रहे हैं। तब कहीं सासू जी के समझ में आई, तो मेरी माताएं उस कन्हैया ने चोर मंडल तैयार किया, चले गए गोपी के हम माखन चुराने, और जैसे ही गए तो जिस घर में गए ना, उस घर की गोपी का बेटा भी था उस मंडली में। मैंने कहा कन्हैया मेरी मैया बहुत बेकार है लाला, कहीं पकड़े गए ना तो बहुत मारती है। उन्होंने कहा तुम सब बना लो, मटकी फोड़ वाला बनाते हैं ना, मटकी फोड़ते हैं, अब ऐसे बना लिया गोला। कन्हैया चढ़ गया ऊपर, और जैसे ही मटकी के पास पहुंचे और माखन लेने लगे, वह गोपी आ गई। गोपी ने कहा रे तारी के माखन चोरी करता है, अरे तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरे बाबा के यहाँ 9 लाख कौवे हैं और तू चोरी कर रहा है, कौन तेरा विभाव करेगा, और चल तू आज तुझे रंगे हाथ पकड़ के ले जाके तेरी मैया के पास। तो कान्हा ने कहा रे मैया आज सगी मुझे छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर चोरी करने नहीं आऊंगा। मंडल बनाना तो गोपी का बालक भी था, उन्होंने कहा मैया तेरे हाथ खाऊं, इसे छोड़ दे, मैं भी हूं तेरा छोरा, अगर कहीं तू यशोदा के यहाँ शिकायत करने गई तो गाय कभी हमारे संग नहीं भेजेगी। बाद दिन छोड़ दियो। फिर दूसरे दिन दूसरी गोपी के नहीं गए, ऐसे रोज नित नहीं चोरियां करते हैं मेरे कान्हा। एक दिन एक गोपी ने ठाना कि आज अगर यशोदा हमारे एक भी मार्ग पे नहीं आने देती, बात नहीं मानती, और कहीं यशोदा हम तेरे लाल को रगे हाथ पकड़ के लाएंगे। तो बेचारी भोली भाली गोपी पकड़ लिया कान्हा को, चोरी करके ले जा रही, हाथ पकड़ा और यशोदा के पास। यशोदा का महल थोड़ी दूर था, अब गोपी का महल उनके महल से और दूर था। तो ऐसा घूंघट डाले हुए वो गोपी एक हाथ पकड़कर ला रही कान्हा का, और कन्हैया तो वो तो चोर है। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि उस गोपी का ये गोप सामने से आ रहा था, तो कन्हैया ने कहा री हे गोपी देख तो सही मेरे कैसे नरम कलाइये को दर्द हो रही हो री मैया, तू मेरा ये हाथ छोड़ और ये पकड़ दे। और जैसे ही बराबरी से आया तो गोपी से अपना हाथ छुड़ाया और उस गोप का ही हाथ पकड़ा दिया उसे। और गोपी तो घूंघट डाले जा रही है, उसे तो इतना भी होश नहीं है कि मैं किसको पकड़ कर लाई हूँ। और कन्हैया को हाथ छुड़ाया और 9 2 11 हो गए मैया के पास। कारी मैया मुझे छुपा ले। मैया ने कही कहा बहुरे बाबरे ऐसे क्यों हो रहा है? अरे मैया बाद में बताऊंगी, छुपा ले। तो मैया की आंचल से लिपट गए कन्हैया और गोपी आ गई। अब भी वो नहीं देख रही है कि यह हाथ किसका पकड़ा है। और जब द्वार पे पहुंची ना तो चिल्ला रही कि यशोदा देख तो सही, आज तो तेरे लाल को मैं रंगे हाथे पकड़ कर लाई थी। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने देखा कि कौन है। जब देखा तो यशोदा मैया ने कहा रे बाबरी, अरे तू घूंघटा तो उठा, घूंघटा उठा के देख कि तू किसको पकड़ कर लाई है।
अब जैसे ही गोपी ने घूंघटा उठाकर और देखा ना, तो बाई को घरवालो दाढ़ी कर रही, झर झर ऊंचे कर रही, पर और वाने कही रे तारी के, अरे छोड़ मेरो हाथ, तो लाज नहीं आई, तो मेरो हाथ पकड़ के तू यहाँ आयो है। अब गोपी तो सिर पिटाई और चल दी और जाने लगी ना, तो पीछे मुड़कर देख रही कि कहीं ये टेढ़ी टांग वाला आज मेरे हाथ में आ जाएगा ना, जा दिन वह दिन तो यार रस्सी से पकड़ कर लाऊंगी। तो कन्हैया यूं कर रहा, गोपी के तरफ देखा तो ऐसे मोड़ रहा है कन्हैया कि ले और पकड़ मेरो हाथ, ऐसा है वो लटकट। माखन चोरी की लीला भी मेरी बहने, माखन चोरी की लीला को भी यही विराम देते हैं। अब जिसके जो बात बिना किसी को बात अकर जाती है, बाण एक बार बंदूक की गोली आर से पार हो जाती है, इधर देते हो तो उधर निकल जाती है, लेकिन बात कलेजे में चुप जाती है अंदर। तो कन्हैया को बात चुप गई कि ये मेरी माँ के पास लाई। तो एक दिन फिर बढ़ाया, कह दिया कि आज पुनः उसके यहीं चलेंगे चोरी करने। चले गए और दिन तो वो दिन में जाते, आज तो वो दो धोली बेला में गया कन्हैया अकेला जाकर और उस गोपी की पलंग के नीचे सो गया। किसी को पता नहीं चला कि आज हमारे यहाँ कन्हैया आया है। पलंग के नीचे सो गया। गोपी कार्य कर रही थी, बड़ा परिवार था और वो गोप उनका आया तो वो भी सो गया। बोला नहीं, गोपी से भी नहीं बोला, चुपचाप आके सो गया। अब जब सो गया तो शास्त्र में कहा गया कि सोते को कभी जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप लगता है सोते। अब बेचारी वो गोपी आई, कार्य से निपटी, तो इधर मुंह करके तो गोप सो रहा है, इधर मुंह करके गोपी सो गई, वो भी सो गई। अब दोनों की नींद लग गई। आधी रात्र की बेला थी और कन्हैया जैसे ही पलंग के नीचे से हिस्सा और दोनों के बीच में बैठ गए और बैठा ना, तो गोपी ने भी इधर मुंह कर रखा, गोप ने करवट ली तो गोप की दाढ़ी और गोपी की चोटी में दोनों में गठान लगा दी मेरे कन्हैया ने। बदला लेना था उसे। अब ऐसी गठान लगाई, और ब्रज का नियम है मेरे भाइयों कि सुबह सुबह रोज यमुना मैया पे जल भरने तो गोपी जाती है। अब उस गोपी की सखियां आई और आवाज लगाया कि आओ पधारो सखी, यमुना जल चलना है। अब जैसे ही उस गोपी उठ के चलने लगी ना, तो वो गोप ने कही कि चली, और गोप की दाढ़ी खींची तो गोप ने कही कि रुक जाओ, अब रुक जाओ। गोपी ने कही कि छोड़ो ना, मुझे जाना है, मेरी सखियां खड़ी है। बार बार वो गोपी कहती, लेकिन मुड़ के नहीं देख रही कि पीछे क्या हाल है। अरे गोप ने कहा, अरे बाबरी, अरे क्या करती है कि छोड़ो छोड़ो जरा इधर तो देख। तो गोपी तो लाज के मारी बैठ गई, ऐसी गांठ। और मेरे समझ गई नहीं, तो बोल दिया कि बहने आज तुम चली जाओ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रही। उन्होंने कहा जाओ, बार बार गोपी कह रही है आओ, क्यों कि रोज साथ में जाती है, लेकिन आज नहीं गई। गोपी ने कही गोप से कि रुको मैं कैंची लाती हूँ। तो गोप ने कहा, अरे बाबरी अकेली मत जा, मैं भी चलूं, जब दो ही ढूंढेंगे कैंची तभी तो वो गांठ खुलेगी। अब दोनों कैंची ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरे हम गांठ लगाते तो खुल जाती, जब वो ऊपर वाला गांठ लगाता है ना मेरे भाइयों, तो हमसे नहीं सुलझती है। गोपी ने कहा, अरे कन्हैया आजा, क्यों कि उलझी, उलझी लट सुलझा जा रे मोर, मेरे हाथ में दिया, उलझी लट
सुन कई जोर को मेरे हाथ मेहंदी लगी उलझी लटक खुल जा गई और को मेरे हाथ मेहंदी आ जाओ। और काका से कह रही है काका, क्या क्या हो रहा है? और शीशों का टीका दूर गिर जाए, शीशों का हाथों से कचरा गिर गिर जाए, अपने हाथ में नहीं और शॉपिंग के लिए करेंगे। आजा क्या कैसे कह रही हो? कि तेलों की पायल गिर गिर जाए,